तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही शानदार और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम को डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लव एंड डेथ बाय सरोजिनी नायडू। तो चलिए हमारी पोयम में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम हमारी पोइटिस के बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोइटिस के बारे में तो सरोजिनी नायडू, इनका जन्म जो है वो 13 फरवरी 1879 हैदराबाद में हुआ था। उन्होंने छोटी उम्र से ही अंग्रेजी कविताएं लिखना शुरू कर दिया था और उनकी शुरुआती कविताएं पारंपरिक ब्रिटिश कविता की नकल हुआ करती थी, लेकिन बाद में उन्होंने भारतीय जीवन और घटनाओं पर भी लिखना शुरू किया। उनके काम ने उन्हें भारत की कोकिला की उपाधि दिलाई। वो एक कवि से कई बढ़कर थी और उन्होंने महिलाओं के अधिकार के लिए भी एक कार्यकर्ता के रूप में काम किया है। वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी और स्वतंत्रता के बाद किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली भी सबसे पहली भारतीय महिला थी। और लास्टली उनकी डेथ जो है वो 2 मार्च 1949 लखनऊ में हुई थी। तो दोस्तों ये तो हमने बात कर ली हमारी पोइटिस के बारे में। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारी पोएम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम डिस्कस कर लेंगे जिससे आपको ये पोएम समझने में आसानी होगी। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर बात की जाए हमारी पोएम के बारे में तो ये पोएम 1912 में हमारी पोइटिस की कलेक्शन द बर्ड ऑफ टाइम में पब्लिश हुई थी। ये पोएम पेट्रार्कन सोनेट के फॉर्म में लिखी गई है जिसकी राइम स्कीम है ABB AA BBA CCDEED। तो दोस्तों इस तरीके की इसकी राइम स्कीम है। ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि हमने हमारी इस पोएम से रिलेटेड जाने। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम में हमें क्या बताया गया है, यानी कि इस पोएम का मैसेज और थीम क्या है, ये सब भी हम जान लेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। दोस्तों अगर बात की जाए हमारे इस पोएम के मैसेज या फिर थीम के बारे में तो इस पोएम में हमारी पोइटिस ने अपने दिल की बात एक स्पीकर के थ्रू कही है। स्पीकर एक ऐसा पर्सन है जो अपने बिलवेड से बहुत ज़्यादा गहरा प्यार करता है। उसने सपने में देखा है कि उसका प्यार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने अपने बिलवेड की सोल को डेस्टिनी और डेथ से फ्री कर दिया है, यानी कि उसे इमॉर्टल बना दिया है। जैसे कि सावित्री ने अपने हस्बैंड के लिए डेथ को हरा दिया था उसी तरीके से। लेकिन जब स्पीकर जागता है तो उसे रियलिटी समझ आती है कि उसका लव सिर्फ एक सपना था। रियलिटी में ना तो वो अपने बिलवेड के पेन को कम कर सकता है और ना ही उसकी ज़िंदगी को एक हार्ट बीट तक भी बढ़ा सकता है। यहाँ स्पीकर के थ्रू हमें पोइटिस समझाना चाहती है या फिर मैसेज देना चाहती है कि लव चाहे कितना भी स्ट्रॉन्ग और प्योर हो, वो इंसान को डेस्टिनी और डेथ से नहीं बचा सकता। लव एक कंफर्ट और स्ट्रेंथ ज़रूर दे सकता है पर ह्यूमन लाइफ का एक फिक्स्ड ट्रुथ है जो कि है डेथ, जिसको कोई भी बदल नहीं सकता। तो दोस्तों यही है आज की हमारी इस पोएम का थीम या फिर कहे तो मैसेज। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन देखकर इस पोएम को अच्छे से डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हमारी सबसे पहली लाइन है आई ड्रीम्ड माई लव हैड सेट दाई स्पिरिट फ्री। यानी कि यहाँ पर हमारे जो पोएम का स्पीकर है वो जो है वो अपना सपना देखता है कि उसका प्यार इतना ज़्यादा पावरफुल है कि उसने अपने बिलवेड को, यानी कि जिससे वो प्यार करता है, उस इंसान की सोल को, उस इंसान की स्पिरिट को, यानी कि आत्मा को आज़ाद कर दिया है। यानी कि नॉर्मली सोल को जो है वो हमारी डेथ और हमारी डेस्टिनी कंट्रोल करती है, यानी कि हमारी जो मृत्यु होती है और हमारी जो किस्मत होती है वो हमारी सोल को, यानी कि हमारी आत्मा को कंट्रोल करती है। लेकिन सपने में स्पीकर को लगता है कि उसका लव इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि उसने अपने बिलवेड को सभी दुखों से छुड़ा दिया है, यानी कि उसके लाइफ में कोई भी अब दुख नहीं आएगा। इस तरीके से हमारे स्पीकर को लगता है। यानी कि लव में एक विश होती है कि हम अपने प्यार को हर दुख से बचा सकें, चाहे वो दुनिया के रूल के अगेंस्ट ही क्यों ना हो। तो इस तरीके से हमारी सबसे पहली लाइन में बताया गया है एनफ्रेंचाइज दी फ्रॉम फेट्स ओवर मास्टरिंग पावर। यानी कि उसने सपने में देखा, यानी कि हमारे जो पोएम का स्पीकर है उसने सपने में देखा कि उसने अपने बिलवेड को फेट यानी कि किस्मत के कंट्रोल से फ्री कर दिया है। यानी कि हमारा जो स्पीकर है उसने क्या देखा सपने में कि उसने जो है वो अपने बिलवेड को जो है वो उसकी किस्मत से बिल्कुल भी फ्री कर दिया है।
यानी कि ज़िंदगी में सब लोग किस्मत के रूल फॉलो करते हैं, यानी कि जो लिखा है वही होता है। लेकिन यहाँ पर स्पीकर के सपने में लव में इतनी पावर है, यानी कि लव ने इतनी पावर दिखाई है कि वो किस्मत को भी तोड़ के अपने बिलवेड को फ्री कर देता है। यानी कि लव कभी कभी लगता है कि डेस्टिनी से भी बड़ा है, पर असल में सच तो ये है कि डेस्टिनी का कंट्रोल हमसे कई ज़्यादा ऊपर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। एंड गर्ड दाई बीइंग अ स्केथलेस डावर, यानी कि स्पीकर के सपने में उसने अपने बिलवेड को ऐसा गिफ्ट दिया है जो कभी खत्म ना हो सके। यानी कि एक सेफ और हार्मलेस, यानी कि स्केथलेस। स्केथलेस का मतलब होता है एक सेफ और हार्मलेस प्रेजेंट। प्रेजेंट यानी कि गिफ्ट, जिससे उसको कोई भी चोट ना लगे और कोई भी दुख ना हो। यानी कि यहाँ पर क्या बताया गया है कि हमारा जो स्पीकर है उसने अपने जो लव्ड वन है, यानी कि जिससे वो प्यार करता है, उसको ऐसा गिफ्ट दिया है जो स्केथलेस है, यानी कि जो बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल हार्मलेस है, जिससे उसको कभी भी कोई चोट नहीं लगेगी और कोई भी दुख नहीं होगा। यानी कि हाँ, लव को जो है वो एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह दिखाया गया है, जो बिलवेड की ज़िंदगी के दुखों को मतलब कि कम करता है या फिर उसकी ज़िंदगी को हर दुखों से बचाता है। यानी कि हम सब अपने प्यार को हार्म से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, यानी कि हर एक मुसीबत से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। ऑफ रिच एंड जॉयस इमॉर्टिलिटी, यानी कि उसने अपने बिलवेड को एक इमॉर्टल लाइफ दी, यानी कि एक अमर लाइफ दी जो रिच और खुशी से भरी हुई हो। यानी कि हमारी जो पोएम का स्पीकर है उसने क्या किया कि अपने उसने उसने अपनी प्रेमिका को जो है वो एक अमर लाइफ दे दी जो बहुत ही ज़्यादा रिच है और बहुत ही ज़्यादा खुशी से भरी हुई है। यानी कि लव में, यानी कि प्यार में एक विश होती है कि उसका प्यार हमेशा जिंदा रहे और वो जो पर्सन जिससे वो प्यार करता है वो कभी ना मर सके, यानी कि हमेशा खुश रहे, हमेशा इमॉर्टल रहे। दोस्तों, इमॉर्टलिटी एक इमेजिनेशन है जो सिर्फ ड्रीम्स में ही पॉसिबल है, क्योंकि रियल लाइफ में हर किसी को एक दिन मरना ही पड़ता है और ये सारी चीज़ें जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आप जो है वो मतलब कि अपनी पावर से या फिर अपने प्यार की पावर से किसी को अमर कर दो। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से सारी बातें समझ आ चुकी है। देन इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे हमारी अगली लाइन की ओर। ऑफ लव आई ड्रीम्ड माई सोल हैड रैंसम दी, यानी कि सपने में स्पीकर को लगता है कि उसने उसकी आत्मा ने यानी कि प्यार को रेस्क्यू कर लिया है। यानी कि हमारे स्पीकर को क्या लगता है कि उसने जो है वो हमारी प्यार की जो आत्मा है उसको यानी कि रेस्क्यू कर लिया है, उसे ढूंढ लिया है और उसे जो है वो रैंसम देकर फ्री कर लिया है। रैंसम यानी कि रिश्वत देकर, यानी कि अपनी स्ट्रेंथ से फ्री कर दिया है, ऐसे हमारे स्पीकर को लगता है। मतलब कि स्पीकर सोचता है कि उसका लव एक सैक्रिफाइस की तरह है जो बिलवेड को डेथ से बचा सकता है। यानी कि वो अपने प्यार से, अपने प्यार का मतलब कि अपने प्यार की कुर्बानी देकर जो है वो कुछ भी कर सकता है, अपने प्यार को समर्पित करके कुछ भी कर सकता है, ऐसे हमारे स्पीकर को लगता है। यानी कि लव में हम अपना सब कुछ दे देना चाहते हैं सिर्फ हमारे बिलवेड को बचाने के लिए, उसकी जान बचाने के लिए। पर दोस्तों, ये तो सिर्फ एक ड्रीम में हो सकता है, रियल लाइफ में ये सब पॉसिबल नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इन दाई लोन ड्रेड इनकैलकुलेबल आर, यानी स्पीकर बिलवेड के लास्ट टाइम यानी कि डेथ के मोमेंट की बात कर रहे हैं। यानी वो पल जब इंसान अकेला हो जाता है, जब सब लोग डर जाते हैं और उस वक्त किसी की भी मदद काम नहीं आती या फिर किसी की भी मदद नहीं चलती। यानी कि डेथ का मोमेंट एक ऐसा समय है जो सबके लिए अलग होता है और उसका अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। यानी कि हमारे जो स्पीकर है वो चाह रहे हैं कि उस मोमेंट में भी उनका लव उन्हें सपोर्ट करे, यानी कि हमेशा जिंदा रहे। यानी कि हमारे स्पीकर के आप जो है वो मतलब कि सोच की इंटेंसिटी देखिए कि वो चाहते हैं कि जब उनकी डेथ हो जाए तो उनका लव हमेशा जिंदा रहे और वो उन्हें सपोर्ट करता रहे। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है फ्रॉम दोज पेल हैंड्स एट विच ऑल मॉर्टल्स कावर। पेल हैंड्स का मतलब है डेथ की वजह से होने वाले कोल्ड, सेव्ड और स्कैरी हैंड्स। यानी स्पीकर सोचते हैं कि उसने अपने लव के थ्रू अपने बिलवेड को उन स्कैरी हैंड से बचा लिया, यानी कि बेसिकली डेथ होने से बचा लिया। यानी सब इंसान क्या करते हैं तो डेथ से यानी कि मृत्यु से डरते हैं, पर यहाँ स्पीकर का सपना है कि उसने जो है वो अपनी लव की पावर से बिलवेड को बचाया है, यानी कि डेथ होने से बचा लिया है, उसे इमॉर्टल बना दिया है। यानी कि प्यार को कभी कभी हम डेथ से भी ज़्यादा पावरफुल समझने लगते हैं, उससे भी ज़्यादा ताकतवर समझने लगते हैं, जबकि प्यार की ताकत जो है वो हमारी किस्मत और हमारी मतलब कि हमारी जो मतलब कि यूनिवर्स की जो पावर है उससे आगे कुछ भी नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की गई है। एंड कॉन्कर्ड डेथ बाय लव लाइक सावित्री, यानी कि यहाँ पर स्पीकर के सपने में उन्होंने डेथ को डिफीट कर दिया है,
जैसे सावित्री ने किया था उस तरीके से। दोस्तों हिंदू माइथोलॉजी में सावित्री ने अपने पति के लिए यमराज से लड़कर उसकी लाइफ वापस ले ली थी। तो उसी तरीके से हमारा जो स्पीकर है वो क्या सोचता है कि उसने भी अपनी बिलवेड की जो लाइफ है वो बचा ली है, उसे इमॉर्टल बना दिया है, उसके उसे जो है वो किस्मत के पहरे से छुड़ा लिया है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है, यानी कि लव को एक डिवाइन शक्ति के रूप में यहाँ पर दिखाया गया है जो इवन डेथ तक को हरा सकती है। लेकिन रियलिटी में जो है वो कोई भी सावित्री नहीं बन सकता है, क्योंकि ये सपने और कहानियों में ही अच्छा लगता है और ये सपने और कहानियों में ही लव इमॉर्टल लगता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है व्हेन आई अवोक अलास माई लव वॉज वेन, यानी कि जब स्पीकर ने आँख खोली तो उसको समझ आया कि उसका सपना सिर्फ एक सपना ही बनकर रह गया और उसका लव रियलिटी में डेथ को नहीं हरा सकता। यानी कि लव की कुछ लिमिटेशंस होती है, वो डेस्टिनी और डेथ को स्टॉप नहीं कर सकता। रियलिटी और ड्रीम में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। इनटू एनल वन थ्रो ऑफ डेस्टाइन पेन, यानी स्पीकर कहते हैं, यानी कि जो हमारा स्पीकर है वो कह रहा है कि उसका लव इतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं था कि वो एक छोटी सी दर्द की फीलिंग को भी मिटा सके जो कि डेस्टिनी ने ऑलरेडी लिख रखी थी। यानी कि डेस्टिनी के अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता, यानी कि हमारी किस्मत जो होती है उसके आगे कोई भी जा नहीं सकता। लव एक कंफर्ट ज़रूर है, लेकिन एक डेस्टिनी और दुख को जो है वो कम्प्लीटली ख़त्म नहीं कर सकता है। यहाँ पर क्या बताया गया है, हमारा जो स्पीकर है जब वो नींद से जागता है, अपने सपने से जागता है, तो उसे रियलाइज़ होता है कि उसका जो प्यार है वो इतना भी काबिल नहीं है कि वो एक छोटे से दर्द को ख़त्म कर सके। तो इतनी बड़ी जो डेथ है उसको क्या ख़त्म करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन इसके बाद है ओ लव अलास दैट लव कुड नॉट असॉज, यानी कि स्पीकर जो है जब वो अपने सपने से जागते हैं तो वो बहुत ज़्यादा रिग्रेट करते हैं कि लव के पास वो पावर नहीं थी जो उसके बिलवेड के दुख को कम कर सके। यानी कि लोग तो कहते हैं कि लव में जो है वो बहुत ज़्यादा पावर होती है, वो सब कुछ हील कर देता है, सब कुछ जो है वो ठीक कर देता है। पर कुछ घाव घाव यानी कि कुछ घाव से मतलब है यहाँ की डेथ, यानी कि कुछ घाव ऐसे होते हैं जो कभी भी हील नहीं किए जा सकते। यानी कि लव की लिमिटेशंस होती है और उन लिमिटेशंस को हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। यानी कि डेथ को और साथ ही साथ जो किस्मत का खेल होता है उसे हमें एक्सेप्ट करना ही पड़ता है, क्योंकि उससे ऊपर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। द बर्डन ऑफ दाई ह्यूमन हेरिटेज, दोस्तों ह्यूमन हेरिटेज का यहाँ पर मतलब है नेचुरल डेस्टिनी, जैसे कि जन्म, दुख और डेथ। स्पीकर कहते हैं कि लव ने जो है वो मतलब कि इस बर्डन को नहीं हटाया, लव में इतनी ताकत नहीं है कि वो इस बर्डन को हटा सके। यानी कि इंसान होने का मतलब ही ये है कि हमें अपनी डेस्टिनी और हमें अपनी डेथ का सामना करना ही होगा। हम इंसान हैं और इंसान होने के साथ ये जो पेन है और ये जो डेथ है वो हमेशा हमारे साथ ही आती है, यानी कि ये सब फिक्स्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। देन हमारी लास्ट लाइन है और सेव दी फ्रॉम द स्विफ्ट डिक्रीज ऑफ डेथ, यानी कि स्पीकर हमारा जो है वो कहता है कि लव में जो है वो बहुत सारी बातें हैं, लव में जो है वो बहुत कुछ सुना है, हमने प्यार में बहुत सारी बातें सुनी है कि ऐसी ऐसी बातें होती है, सब कुछ हील हो जाता है, सब कुछ सही हो जाता है, ठीक हो जाता है। पर लव में इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं है कि वो अपने बिलवेड के डेथ के फैसले को बचा सके, यानी कि डेथ के फैसले को चेंज कर सके। यानी कि डेथ के हुक्म को कोई भी नहीं रोक सकता, चाहे वो सबसे प्योरेस्ट लव ही क्यों ना हो। यानी कि पोएम का कोर मैसेज ये है कि लव पावरफुल तो है लेकिन डेथ से यानी कि मृत्यु से छोटा है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। दोस्तों अगर इस पोएम के ओवरऑल हिडन मैसेज को देखें तो ये पोएम एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाती है कि ड्रीम और रियलिटी के बीच में क्या फ़र्क है। सपने में लव सब कुछ कर सकता है, जैसे कि डेस्टिनी को तोड़ना, डेथ को हराना, बिलवेड को इमॉर्टल बनाना एक्सेट्रा। लेकिन जब आँख खुलती है तो रियलिटी में लव पावरलेस है, यानी कि शक्तिहीन है। वो एक हार्ट बीट तक भी नहीं बढ़ा सकता, ना ही डेथ से प्रोटेक्ट कर सकता है। दोस्तों पोएम का असली हिडन मैसेज ये है कि लव दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी फीलिंग है, लेकिन उसकी भी कुछ लिमिटेशंस होती है। हर इंसान को डेथ और डेस्टिनी का सामना करना ही पड़ता है। सपने और इमेजिनेशन में लव डिवाइन और इमॉर्टल तो लगता है, लेकिन रियल लाइफ में वो इंसान के दुख और डेथ को कभी नहीं रोक सकता और ना ही टाल सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया गया है। तो दोस्तों इसी के साथ हमारी इस पोएम का लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन यहीं पर ख़त्म हो चुका है। आशा करती हूँ कि आपको ये पोएम अच्छे से समझ आई हो और पसंद भी आई हो।
दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर आप जो है वो मतलब कि इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है, जहाँ पर आप क्लिक करके सभी पहले वाले वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।